अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है ये है हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें बिजली से क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं या क्या क्या डेंजर जो हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी से हैं। क्योंकि अब हमारे घर के अंदर हर जो चीज़ जो है वो तकरीबन जो है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है, इसलिए उनको यूज़ करते हुए हमें एहतियात करनी चाहिए। कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक या थोड़ी सी जो है लापरवाही से आपको बहुत ख़तरनाक नताइज उठाने पड़ सकते हैं। तो हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो मेजर हैज़र्ड्स हैं हमारे पास, ये इंसुलेशन डैमेज और डैम्प कंडीशन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको और बाज़ औक़ात आग भी लग जाती है। अक्सर आप टीवी में न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे कि फैक्ट्रियों के अंदर ख़ासकर वहाँ पर क्योंकि हाई वोल्टेज और ज़्यादा मकदार में करंट चाहिए होता है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग वगैरह लग जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिर जानलेवा या ख़तरनाक साबित होती हैं। While electricity has become part and parcel of our lives, care should be taken to save ourselves from its hazards. जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, हर जगह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल में हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए इसके ख़तरात से बचने के लिए। वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट एंड करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर कैन बी फैटल। कि वोल्टेज की वैल्यू अगर 50 वोल्ट हो या करंट की वैल्यू 50 मिली एम्पेयर हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप बाई चांस इनको इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को टच करें जिसमें से इतना वोल्टेज या इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आपको जो है जानलेवा साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसके अब हम हैज़र्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंसुलेशन डैमेज। आपने देखा होगा कि जितनी भी वायरिंग आपके घर में होती हैं, जितनी वायर्स आप अप्लायंस के साथ कनेक्ट की होती हैं, उन सब के ऊपर प्लास्टिक का कवर किए होते हैं। ये प्लास्टिक के कवर जो हैं उनके ऊपर इसलिए किए जाते हैं कि करंट के साथ आप डायरेक्ट जो है कनेक्शन ना हो और आपको जो है अगर बाई चांस वायर को हाथ भी लग जाए तो आपके लिए वो ख़तरनाक ना हो। और इंसुलेशन डैमेज की 2-3 मेजर रीज़न्स हैं। इनमें से सबसे पहले जो है ओवर हीटिंग है। अगर वायर के अंदर से बहुत ज़्यादा करंट फ़्लो करने लग जाए, वायर आपकी लो रेजिस्टेंस की हो और उसमें से ज़्यादा करंट फ़्लो करे, तो जिसकी वजह से हीट क्रिएट होती है और ज़्यादा हीट होने की वजह से जितनी जितनी हीट बढ़ती जाएगी वायर के पिघलने का उतना ज़्यादा चांस होगा, और जब ओवर हीट हो जाएगी तो वायर जो है वो पिघल जाएगी, जिसकी वजह से फिर जो है दोनों वायर्स लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, और अगर आप वहाँ पर हाथ लगाएं, लाइव वायर को हाथ लग जाए तो भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है और बाज़ औक़ात ये शॉर्ट सर्किट का या फिर आग लगने का बाइस बन जाता है। दूसरी जो रीज़न है फ्रिक्शन की वजह से है कि अक्सर वायर जो हैं दीवार के साथ रगड़ खाती हैं, रगड़ होने की वजह से वहाँ से जो है कट लग जाते हैं और वहाँ से जो है फिर आपकी जो नीचे प्लास्टिक केसिंग के या कवर के नीचे जो मेटल वायर होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और जो कि बाद में नुकसान का बाहिस बन सकती हैं। थर्ड जो रीज़न आ सकती है इंसुलेशन डैमेज की, वो डैम्प कंडीशन है, यानी वायर्स ऐसी जगह पर पड़ी हो जहाँ पर नमी हो या पानी गिर रहा हो, तो वहाँ पर भी इंसुलेशन जो है उसके ऊपर वाली वो डैमेज हो जाती है और फिर वही रिज़ल्ट आपका कि ये आपके लिए जानलेवा ख़तरनाक या फिर आग लगने का बाइस बन सकती है। अब हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। All electrical wires are well insulated with some plastic cover for the purpose of safety. जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो सबको सेफ्टी पर्पज़ के लिए प्लास्टिक कवर के अंदर जो है उनको कवर किया जाता है। जैसा कि आपने घरों के अंदर देखा है कि ब्लैक ऊपर कवर होता है, उसके अंदर दोनों वायर्स होती हैं, उनके ऊपर जो है फिर एक के ऊपर रेड या ब्राउन और दूसरी के ऊपर ब्लैक या ग्रीन जो है वो प्लास्टिक कवर किया होता है, जो कि इंसुलेशन कहलाता है। और इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकें, इसके ख़तरात से बच सकें, क्योंकि जब कभी भी दोनों वायर्स लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हों, नेकेडली ये कनेक्ट हो जाएं, तो वो फिर जो है ख़तरनाक हो सकता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। But when electrical current exceed the rated current carrying capacity of the conductor, it can produce excess current that can damage insulation due to overheating of cables. जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की मकदार बढ़ जाती है
इन वायर्स के अंदर से ज़्यादा करंट फ़्लो करने लग जाता है, जितने उनके ऊपर मेंशन होता है, जितना रेटिंग होता है कि इससे ज़्यादा करंट इसमें से फ़्लो नहीं हो सकता। जब करंट की मकदार जो है ज़्यादा हो जाती है, कंडक्टर को ज़्यादा चीज़ ज़रूरत होती है करंट की, तो हीट होने की वजह से फिर आपकी इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो सकती है, जल सकती है, ऊपर से जो है मेटल वायर से जो आपका प्लास्टिक कवर है वो उतर जाता है। दिस रिज़ल्ट इनटू शॉर्ट सर्किट, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, विच कैन सीवियरली डैमेज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और पर्सन। तो जब ये जो है ओवर हीटिंग की वजह से आपकी वायर जल जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर जो इंसान पास खड़ा है या उसको साथ काम कर रहा है या हाथ लगा रहा है उसको, तो उसके लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। दूसरी जो रीज़न शॉर्ट सर्किट की है, अ शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन अ सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज़ फॉर्म्ड, कि जब आप एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तब भी शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द लो रेजिस्टेंस काज द करंट टू बी वेरी लार्ज, लो रेजिस्टेंस होगी वायर की, उसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा। करंट की वैल्यू जो है आपने ओहम लॉ के अंदर देखा कि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वायर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उसमें से जो है उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो अगर लो रेजिस्टेंस सर्किट आपने बनाया तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से उसकी हीट जो है वो बढ़ती जाएगी। The low resistance causes the current to be very large. When appliances are connected in parallel, each additional appliance placed in a circuit reduce the equivalent resistance. अब हम जब इस सर्किट के अंदर जिसकी लो रेजिस्टेंस है अप्लाइंस लगाते जाएंगे, एक डिवाइस के बाद दूसरी फिर तीसरी, तो वो सब मिलकर क्या करेंगी, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम से कम करती जाएंगी, जिसकी वजह से आपके सर्किट की रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज द करंट थ्रू द वायर, और करंट की वैल्यू वायर के अंदर से बढ़ती जाएगी। आपने एक सर्किट बनाया जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी लो थी, आपने एक डिवाइस उसके साथ कनेक्ट की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, तो इस तरीके के साथ जितनी डिवाइसेस बढ़ाते जाएंगे उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से फिर आपकी इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो जाएगी और आग लगने का या शॉर्ट सर्किट का ख़तरा बढ़ जाएगा। दिस एडिशनल करंट माइट प्रोड्यूस इनफ थर्मल एनर्जी टू मेल्ट द वायरिंग इंसुलेशन, ये एडिशनल करंट जो है जो बढ़ता हुआ हर डिवाइस के साथ ज़्यादा करंट आगे गुजरेगा, ये बढ़ते हुए करंट की वजह से फिर जो है थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी वायरिंग जो है वो मेल्ट हो जाएगी, विच काज अ शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और इवन स्टार्ट अ फायर, और आग भी लग सकती है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये शॉर्ट सर्किट या फायर जो है लो रेजिस्टेंस की वजह से या फिर ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जो है रीज़न इसकी बन रही है। तो कनेक्शन बनाते हुए इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि आप जो सर्किट बना रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, जिसमें से जो अगर एडिशनल हो आप अप्लाइंसेस भी लगाएं तो करंट की वैल्यू जो है रेटेड वैल्यू से बढ़े ना, और ताकि जो है आपकी वायरिंग जो है ख़राब ना हो, इंसुलेशन डैमेज ना हो, और फिर शॉर्ट सर्किट या आग ना लगे। नेक्स्ट जो है शॉर्ट सर्किट कैन आल्सो अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द थर्मल एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शॉर्ट सर्किट तब भी हो सकता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएं, तो फिर जो है शॉर्ट सर्किट अकर होगा, आग भी लग सकती है। जैसे इधर ये आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया है कि लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर जो है आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें तो फिर जो है स्पार्किंग होगी, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग भी लग सकती है। In order to avoid such situation, the wires carrying electricity should never be naked. शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को आपस में डायरेक्ट कंटैक्ट से बचाने के लिए फिर हमें वायर को नंगा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको जो है प्लास्टिक कवर के अंदर या किसी और अच्छे इंसुलेटर के अंदर जो है सेव रखना चाहिए। रैदर दे शुड बी कवर्ड विद गुड इंसुलेटर, इनको अच्छे इंसुलेटर के साथ जो है कवर करना चाहिए। जैसे कि आम वायर हमारे घर के अंदर जो इस्तेमाल होती है, हमने उसको प्लास्टिक कवर के अंदर, और बाज़ का आयरन के साथ जो वायर कनेक्ट होती है उसको जो है कपड़े के जो धागे से बने होते हैं उसके ऊपर, वो भी एक अच्छे इंसुलेटर का काम करते हैं। सच एन इंसुलेशन कवर्ड वायर इज़ कॉल्ड केबल,
इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें। अगर कहीं आपको आ जाए कि केबल क्या है, डिफाइन केबल होती तो ये वायर ही है, लेकिन वो वायर जिसके ऊपर जो है इंसुलेशन की हो, जो इंसुलेशन कवर के अंदर हो, उस वायर को हम फिर केबल का नाम देते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को। सच एन इंसुलेशन, सच को काट दें, एन इंसुलेशन कवर्ड वायर इज़ कॉल्ड केबल। जो इंसुलेशन के साथ वायर जो हमने कवर की हो उसको हम केबल का नाम देते हैं। कांस्टेंट फ्रिक्शन में आल्सो रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर वेयर एज टू मच मॉइस्चर आल्सो डैमेज द इंसुलेशन। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट अलग अलग आप लिखेंगे, इनके ऊपर मेंशन कर लेंगे। कांस्टेंट फ्रिक्शन में आल्सो रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर, ये आपका दूसरा रीज़न है इंसुलेशन डैमेज का, कि लगातार वायर किसी ऐसे दीवार के साथ हो या किनारे के ऊपर लगी हो जहाँ से वो लगातार जो है वो रगड़ खा रही है दीवार के साथ, उसकी वजह से भी आपकी इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो सकती है। और दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पर बनेगा, टू मच मॉइस्चर आल्सो डैमेज द इंसुलेशन, कि अगर ज़्यादा नमी आ जाए, वायर ऐसी जगह पर गुजर रही हो जहाँ पर पानी डायरेक्टली इन कांटेक्ट हो या वहाँ पर जो दीवार है आपकी वो नमी वाली हो, तो वो भी इंसुलेशन डैमेज का रीज़न बन सकती हैं। इन सच अ सिचुएशन इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ केबल विद 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आपको वायर के रगड़ने का ज़्यादा ख़तरा हो या नमी वाली कंडीशन हो, वहाँ पर जो है आप वायर को इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर डबल इंसुलेशन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था हमारा इंसुलेशन डैमेज। फिर इसको एक दफ़ा जो है की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इंसुलेशन डैमेज जो है, इंसुलेशन क्या होती है, प्लास्टिक कवर जो हमने वायर के ऊपर किया होता है सेफ्टी के लिए। इसके बाद जो है जब हम करंट की ज़्यादा उसमें से करंट गुजरें, लो रेजिस्टेंस वाला सर्किट बना लें, ज़्यादा करंट वायर में से गुजरे तो हीट होने की वजह से, जितनी ज़्यादा हीट वायर के अंदर होगी उतना ज़्यादा जो है वायर के मेल्ट होने के चांसेस होंगे। तो थर्मल एनर्जी बढ़ने के साथ जब एक्सेस करंट उसमें से गुजरेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा थर्मल एनर्जी जो है वो क्रिएट करेगा। वो थर्मल एनर्जी फिर वायर को मेल्ट कर देगी, जिसकी वजह से इंसुलेशन डैमेज होकर जो है वो फिर शॉर्ट सर्किट का या फायर का ख़तरा है। दूसरा जो इसमें आपका आएगा कि अगर डायरेक्ट जो है हम लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कभी भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट या नेकेड इन कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको जो है आपस में नहीं जोड़ना चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट या फिर आग लग सकती है। दूसरी रीज़न जो है आपकी इंसुलेशन डैमेज की, ये कांस्टेंट फ्रिक्शन वाला हमने जो पढ़ा था कि कांस्टेंट फ्रिक्शन के लगातार रगड़ खा रही वायर, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्लास्टिक की कवर ऊपर होता है, इंसुलेशन प्लास्टिक की होती है, तो बार बार जो है फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से वो ऊपर से कट लग जाते हैं या टूट जाती हैं, तो वहाँ से भी फिर आपको शॉर्ट सर्किट और आग लगने का ख़तरा हो सकता है। दूसरा, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा, डैम्प्ड कंडीशन, कि हम वायर को ऐसी जगह पर, या अगर वायर वहाँ से गुजर रही है जहाँ पर नमी ज़्यादा है, तो वहाँ से भी फिर जो है आपके वायर गल के ख़राब होने का, फिर जो इंसुलेशन आपकी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट और जो है आग लगने का ख़तरा बढ़ जाएगा। और इसमें एक हमने केबल की डेफिनेशन देखी है, इंसुलेशन कवर्ड वायर इज़ कॉल्ड केबल, के इंसुलेशन जिसके ऊपर की हो, हमने प्लास्टिक कवर किया हो, उस वायर को हम केबल का नाम देंगे। सिंपल जो मेटल की नेकेड वायर हैं उनको वायर ही कहेंगे, लेकिन जब उसको हम प्लास्टिक कवर के अंदर जो है उसको कवर कर देंगे, फिर उसको केबल का नाम दिया जाएगा। और इन चीज़ों से बचने के लिए, डैम्प्ड कंडीशन से, फ्रिक्शन से, थर्मल एनर्जी की वजह से वायर के जल जाने से, हमें ये बेहतर है कि हम डबल जो इंसुलेशन वाली, डबल कवर वाली वायर्स जो हैं यूज़ करें, जिसकी इंसुलेशन कम से कम 2 लेयर्स के अंदर हों। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, दूसरा जो हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है, डैम्प्ड कंडीशन, यानी कि नमी वाली हालत, जिसके अंदर जो है नमी डायरेक्टली इन कांटेक्ट वायर के साथ आए। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डैम्प्ड कंडीशन जो है वायर को जो है उसके टूटने का बायस बनती हैं, और फिर आपको शॉर्ट सर्किट और जो है आग लगने का, जो कि जानलेवा हो सकता है। डैम्प्ड कंडीशन के अंदर जब कभी आप घर के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसको ऑन या ऑफ़ करने लगें, तो आपके घर वाले आपको मना करते हैं कि आपके पाँव गीले हैं या आपके हाथ गीले हैं, तो अभी स्विच को हाथ ना लगाएं, खुश्क करके हाथ लगाएं। तो इसकी मेन रीज़न जो है यही है कि आपकी जो बॉडी है ये वैसे ही एक अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन जब आपके बॉडी के ऊपर वेटनेस हो, आप गीले हों, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 टाइम लेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर से करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा फ़्लो करेगी, जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकती है।
ड्राई ह्यूमन स्किन है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 लाख ओहम। आपके जो बॉडी की रेजिस्टेंस है ड्राई कंडीशन के अंदर वो 1 लाख ओहम है और मोर, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बट अंडर डैम्प्ड कंडीशन, जब आप गीले हों, वेटनेस हो या वेट आपका एटमॉस्फेयर हो, बॉडी की जूता गीला पहना हो या आपके हाथ गीले हों, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किन इज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली टू फ्यू हंड्रेड्स। तो ये बहुत ज़्यादा हद तक कम होकर 100 के अंदर कुछ 100 रह जाती है, लाख से सीधी जो है वो 100 तक आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर करंट जो है ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा मकदार के अंदर आपकी बॉडी से फ़्लो करेगा। देयरफॉर नेवर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। ये कभी भी गीले हाथों के साथ किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ना चलाएं, ना उसको बंद करें। जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करना है तो कोशिश करें कि आपकी जो बॉडी है वो खुश्क हो, या ये कोशिश होनी चाहिए कि आपने कम अज़ कम जो है जूते जो हैं वो रबड़ के पहने हों या हाथों के ऊपर ग्लव्स हों, फिर ही आप जो है सेव रह सकते हैं, वरना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। आल्सो कीप स्विच प्लग्स सॉकेट एंड वायर्स ड्राई। और कोशिश करें कि आपका जो सर्किट है जिसके अंदर आपके जो है स्विच लगे हुए हैं, सॉकेट लगानी है वो, और वायर्स जो हैं वो खुश्क हों, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी होगी रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से फिर जो है करंट जो है तेज़ी से फ़्लो करेगा और जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये कुछ साथ में एक दो जो हैं आपकी हिफाजत के लिए तदबीरें बताई हैं। डू नॉट एक्सपोज टू वाटर। जो जहाँ पर सॉकेट वगैरह हो, कनेक्शन लगे हुए हों, दो वायर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हों, वहाँ पर जो है कोशिश करें कि पानी ना गिरे उनके ऊपर, पानी से उनको बचाएं, क्योंकि नमी की वजह से वहाँ पर जो है करंट ज़्यादा गुजरेगा, शॉर्ट सर्किट का ख़तरा हो सकता है। इसके बाद डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नियर इनफ्लेमेबल मटीरियल्स। वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल ना करें जहाँ पर जो है आग लगने वाला मटीरियल मौजूद हो, क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्क क्रिएट होगा, जिसको हम आप चिंगाड़ा कह देते हैं। अगर वो ऐसे मटीरियल के ऊपर पर गिर जाए जहाँ पर जो है ईज़िली आग लग सकती है, जैसे कोई फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या कोई और गैस सिलेंडर वगैरह, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर जो है जो आपका स्पार्क गिरता है तो फ़ौरन आग लग सकती है। इसलिए जब भी कभी आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें वहाँ पर जो है फ्लेमेबल लिक्विड ना हो। नेक्स्ट जो ये आप सब बच्चों के लिए तो ख़ासकर जो काइट फ्लाइंग करते हैं, कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के करीब कभी भी जो है आप पतंग ना उड़ाएं। बाज़ औक़ात जो है डोर तारों के गिर्द लिपट जाती है और फिर जो है तारें आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, आपकी जान तक जा सकती है, और जो है शॉर्ट सर्किट या फिर जो एक फायर वगैरह लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाती है। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ये है सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। घर के अंदर हम जो है अपनी बिजली के इस्तेमाल को किस तरीके के साथ सेफ़ बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3-4 डिवाइसेस हैं। फ्यूज़ है, इसके बाद जो है आपका जो फ्यूज़ के बाद सर्किट ब्रेकर है। ये 2-3 टॉपिक हैं इसके अंदर, जिनको हम कल को देखेंगे। अभी इसकी थोड़ी सी हम जो है रीडिंग कर लेते हैं कि सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या अप्लाइंस आ सकती हैं और किस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को सेव बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पर्सन डिवाइसेस प्रॉपर्टी फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। घर के अंदर जो आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपने आप को और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स करने पड़ते हैं ताकि आप लोग जो हैं बिजली के ख़तरात से बच सकें। टेक मच केयर टू यूज़ फ्यूज़ सर्किट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज सेफ्टी डिवाइस। सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़ वगैरह जो हैं आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब लगा रहे हों, इस्तेमाल कर रहे हों, तब भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। दे प्रिवेंट सर्किट ओवरलोड्स दैट कैन अकर व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम और व्हेन अ शॉर्ट सर्किट अकर इन वन अप्लायंस। ये ओवरलोड होने से वायर्स के अंदर ज़्यादा करंट का फ़्लो जाने से रोकने के लिए, या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी रीज़न की वजह से बिजली के अंदर ख़राबी आ जाए, तो ये जो सर्किट ब्रेकर हैं और फ्यूज़ हैं ये आपको बिजली के ख़तरात से बचाते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं, घर की बाकी अप्लाइंसेस को सेव रखते हैं। इनका इस्तेमाल जो है
जी अब आजकल के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले जो है एक ही फ्यूज़ पूरे घर के अंदर इस्तेमाल होता था, तो उसकी वजह से जो है वो आपके जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हैं या घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की ख़राबी है चीज़ों को रोकने की वजह से वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन अब जो है हर सर्किट के अंदर आप घर के अंदर देखें, अगर नई वायरिंग आपने करवाई है तो जहाँ जहाँ पर आपके बोर्ड लगे हैं हर बोर्ड के ऊपर अलग से एक एक फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि उस बोर्ड को मॉनिटर करता है। उसके अंदर से जैसे ही जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट पास करता है या वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके उस पोर्शन की जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। बाकी घर की बिजली बगैर किसी नुकसान या ख़तरे के चलती रहती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल और ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं इनको हम कल को देखेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ अब कन्फ्यूज़ कर रही है या समझ नहीं आई तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।